दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रभात और आप मेरे साथ देख रहे हैं बिजनेस और फाइनेंस ब्लॉग। ये आज बात करेंगे स्टॉक में और आज हमने कुछ ऐसे स्टॉक को चुना है जो कि है गुजराती मीडिया से रिलेटेड। और इसमें आज की जो रैली देखने को मिली है ना, इतनी अच्छी तगड़ी रैली देखने को मिली है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, वो कंपनी का नाम था, वो आप जान सकते हैं, मेरे वीडियो में आई बटन में जाकर के देख सकते हो वो। ये दूसरा मैंने लिया है संदेश का। इससे पहले था संभव, संभव मीडिया का। और ये है संदेश मीडिया का। इसमें जो रैली देखने को मिली, जो पहले था उसमें करीब, आपको बात बताऊं तो उसमें करीब 5% के आसपास जंप चल रही थी, 5.5% के आसपास जंप चल रही थी। और इस स्टॉक के ऊपर हम बात करेंगे, जो कि जंप की बात करेंगे तो जंप इस स्टॉक के ऊपर भी 4% की जंप चल रही है। और इसका जो रेट है ना, वो रेट है बड़ा, और रेट करीब 1207 रुपये का ट्रेडिंग चल रहा है, जो कि साढ़े 3% से ऊपर सर्किट पे चल रही है। तो बात करते हैं इसी की। और बात इसी के दौरान ये आपको पता चल गया होगा, संदेश जो है वो गुजराती न्यूज पेपर्स, न्यूज आर्टिकल्स छापती है। शायद ऐसा ही है, शायद गुजराती ही है जहाँ तक मुझे लगता है। और इसी के ना हमने जानेंगे कि क्या इस जो न्यूज पेपर्स की जो है उसमें कितनी मार्केट से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट को, और क्यों ऐसा रेंज के अकॉर्डिंग ये बढ़ती जा रही है, 4% तक चली गई। चलते हैं सीधे और जानने का प्रयास करते हैं। इसका जो 52 वीक्स हाई की बात करेंगे तो वो 1409 पे था, और अभी की बात करें तो वो 1207 पे, अर्थात ये अभी एवरेज इसका जो मैं निकालूं 52 वीक का लो की तो 872 पे था। एवरेज निकल के आता है तो ये अपर सर्किट में ही चल रही है, अपर साइड में ही चल रही है इसका ग्राफ। और ये भी जो चीज़ें हैं उसका फेस वैल्यू 10 रुपये का और प्रिंट मीडिया से रिलेटेड है। इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे चार्ट बेस पे क्या कहती है। एक दिन के चार्ट आपको पता ही है, इसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। 5 दिन के चार्ट में देखेंगे तो आपको अच्छी खासी जंप देखने को मिली है स्टॉक के ऊपर। साथ में इसका जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो हम देखने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। इसका आप देखेंगे एक महीने के चार्ट में थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो उसका हुआ था वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड था वो 772 वॉल्यूम था। ये अब लाख में है, करोड़ में है, यहाँ पे ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। 3 महीने के चार्ट देखें, 3 महीने में इसमें अच्छी खासी रैली देखने को मिली, जिसकी इसका जो व्यू है, चार्ट ऑफ व्यू है इसका, वो अट्रैक्टिव है। जबकि इसका मूवमेंट जो था 7300 शेयर का यहाँ पे देखने को मिलती है, जबकि से 4800 शेयर, 4864 वॉल्यूम था। अब 6 महीने की बात करेंगे तो 6 महीने में इसमें अच्छी खासी रैली देखने को मिली है, स्टॉक ने अच्छी खासी परफॉर्मेंस किया है। क्या है इसका पीछे का हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, वो हम जानने का प्रयास करते हैं। चलते हैं इसी कंपनी के जो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन हैं, जो कि बीएसए के ऊपर अवेलेबल है। इसमें मिनट्स ऑफ द सबसे पहला इन्फॉर्मेशन 23 तारीख को दिया था, जो कि पोस्टल वॉलेट के थ्रू। और ये इससे पहले इस कंपनी के ऊपर पोस्टल वॉलेट स्क्रूटनी का नोटिफिकेशन था, इससे पहले वहाँ की चीज़ें। इसका कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो कंपनी ने अच्छी खासी डिविडेंड दे रखी है। लगातार इस कंपनी डिविडेंड देती है अपनी शेयर होल्डर को, जैसे 20, 21, 22, 23, 24, यहाँ पे 5-5 रुपये करके हर साल इसने 5 रुपये का दिया है। लेकिन एवरेज यदि देखा जाए तो उसको थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए। यदि 5 रुपये उसने 20 में दिया था तो थोड़ा सा 6 रुपये बढ़ा के 1 रुपये 21 में देना चाहिए, 22 में 7 रुपये देना, ऐसा कुछ देना चाहिए जिससे कि थोड़ा सा और अट्रैक्टिव मूड लगे। अब हम रिजल्ट की बात करेंगे तो रिजल्ट में इस स्टॉक में जो मिलियंस का है, मिलियंस में बात करेंगे तो करीब 90 मिलियंस का इसका रिवेन्यू रहा है दिसंबर में। उससे पहले 72 मिलियन का रहा था उससे पहले इसको। जबकि नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो केवल लिए डबल से ज़्यादा हो चुका है, जो कि पिछले सितंबर में इसके पास 26 मिलियन का था, लेकिन ये दिसंबर में आकर के 57-58 मिलियन का हो जाता है, जिसकी वजह से ईपीएस और बाकी चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती है। जबकि ईपीएस की बात करें तो पहले 34 रुपये के आसपास का था और वो 76-77 के आसपास पहुंच गया। साथ में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा है, वो करीब 50% से इंक्रीज होकर 82-83% हो जाती है। इसके साथ साथ इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इसमें 74-75% की होल्डिंग प्रोमोटर के पास है, जो कि स्टेबल है। पिछले क्वार्टर में ऐसे था, पिछले क्वार्टर में ऐसे था। पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो 25% की होल्डिंग है,
और इसका जो एनालिसिस पार्ट कहती है, इसमें भी वैसे ही मुझे एट्रैक्टिव लगता है जैसे कि हमने दूसरे मीडिया कंपनी में देखा। और मुझे लगता है इस तरह की इधर की जो कंपनियां हैं ये अच्छी खासी परफॉर्मेंस कर दी, लेकिन कंपेरेटिव तो उतना नहीं है जैसे इसने संभाव मीडिया का हमने बनाया था। ये हमने बैक टू बैक इस स्टॉक वाइज हम इसको स्टडी करते रहते हैं, आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें एक वीक के अंदर देखेंगे तो करीब 5% का इंक्रीज हुआ, 6% का, 2 वीक के अंदर 10% का, और एक महीने में नेगेटिव हो गया। मतलब चढ़ा फिर ये नेगेटिव हो गया एक महीने का ओवरऑल के देखो, क्योंकि ये जो पीरियड लिया जाता है वो स्टार्टिंग डेट से लिया जाता है। 3 महीने के अंदर इसने 7% का इंक्रीज किया, 6 महीने के अंदर इसने 18% का इंक्रीज किया, एक साल के अंदर इसमें 29% का इंक्रीज है, 3 साल के अंदर 73% का इंक्रीज है, और 3 साल में इसने 78% और 5 साल में 60%। मतलब थोड़ी सी उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन कंपेरेटिव यदि बड़े स्टॉक्स की बात करें उससे कंपेयर करके देखें तो यहाँ पे इसमें गिरावट बहुत ज़्यादा देखी। यदि सेंसेक्स ने एक महीने के अंदर एक 0.10% का गिरावट देखी तो इसने डबल कई कितना गुना 10 गुना से ज़्यादा देख लिया। यदि 1% उधर है तो इसमें 10% के आसपास चली गई। इसके साथ साथ जो अदर अदर चीज़ें हैं वहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस डे बाय डे ठीक है, क्योंकि जो यदि सेंसेक्स की बात करें तो उसने 49% का ग्रो किया है, लेकिन इसने 73% ग्रो। अब यहाँ पे एक जगह पे आके फंसती है, वह 5 साल का डेटा। 5 साल में स्टॉक ने जो परफॉर्मेंस किया है वो 60% का किया है, लेकिन जो सेंसेक्स है वो ऑलरेडी 91 92% का ग्रोथ जंप कर चुका है। अब बातें करेंगे हम जो कि स्कैनर के ऊपर हम जब जाते हैं, यहाँ पे हमने संभव मीडिया के पहले बनाया था। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे संदेश मीडिया का। तो संदेश मीडिया में हम आपके सामने सर्च करते हैं संदेश लिमिटेड को, और संदेश लिमिटेड में जब हमने इसका स्टॉक को इन्वेस्टर को पार्ट को देखा तो यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल को हमने देखने का प्रयास किया, लेकिन वो भी कुछ भी नहीं, केवल पब्लिक के पास है। तो पब्लिक के पास जो मीडिया की इंफॉर्मेशन ये जो है उसमें से कुछ बड़ी नाम निकल के आते हैं, जिसको जोरा ट्रेडर्स है, अनस्नेस स्टॉक ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, रेडवल्स होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, सीथा कुमारी शेयर्ड, ये कुछ ऐसे नाम निकल के आते हैं जो कि इनके पास होल्डिंग है। बाकी जो होल्डिंग है उसको ओवरऑल देखें तो 5 3 8 2 10 2 12 1 13% के आसपास की होल्डिंग है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास है, जो कि बाकी जो होल्डिंग है वो जिनका होल्डिंग 2 लाख से नीचे वाला है या 1% से नीचे का है, उनका होल्डिंग उनके पास पड़ा हुआ है। ओवरऑल इस स्टॉक में मुझे देखने को मिला जो स्टॉक की जो परफॉर्मेंस रही है, हाँ उस स्टॉक की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी नहीं रही है, लेकिन तब भी एक ऑन एवरेज देखा जाए तो इसमें परफॉर्मेंस एक देखने को मिल रही है। एक द साइड अपर साइड का ही ट्रेड चल रहा है इसके अंदर। ऐसा डाउन साइड में मुझे कुछ दिखा नहीं है स्टॉक के ऊपर। दोस्तों कोई रिकमेंडेशन या कोई एडवाइस नहीं है किसी स्टॉक को परचेज करने बाई करने के लिए या सेल करने के लिए। ये कम्प्लीटली एजुकेशन वीडियो है। ये हमने स्टॉक बाइज पर्टिकुलर स्टॉक बाइज हमने लर्निंग करने का प्रयास किया है, और जो हमने प्रयास किया वो आपके साथ रखा है। मेरा यदि वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। ये हम बात कर रहे थे आज संदेश की, जो कि जहाँ तक मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ तो मुझे लगता है ये जो चीज़ें हैं ये गुजराती न्यूज़पेपर्स हैं हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।